आप सभी दोस्तों का स्वागत है देपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक बार नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 6। जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक जितनी भी जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें लगती है वो शिक्षक भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। और जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं यानी 10+2 के जो 10 स्टैंडर्ड के जितनी भी भर्तियाँ होती हैं इनकी एलिजिबल की, तो उनके एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इन्हीं किताबों के आधार, इन्हीं किताबों को बेस मानकर इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे हूबहू पूछे जाते हैं। तो हमने कक्षा 6 से लेकर 10 तक ये हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ाएंगे। जो जितने भी हर पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते वो हम इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक है, उनका पहला टॉपिक है राजस्थान एक पर्ची। क्या है राजस्थान एक पर्ची जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर कुल 10 टॉपिक हैं। कितने हैं? कुल 10 टॉपिक हैं। ये आप देख सकते हो कुल कितने हैं, 10 टॉपिक हैं। इस बुक के अंदर कुल 10 टॉपिक है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान एक पर्ची है। ये देख लीजिए, राजस्थान एक पर्ची के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें हमने क्वेश्चन ही लिए हैं, बाकी कुछ लिया नहीं। जो आलतू फालतू जो चीज़ें होती हैं वो हमने इसके अंदर शामिल नहीं की है। ये हमने राजस्थान, ये पहला अध्याय है राजस्थान एक पर्ची है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने शामिल किए हैं और जो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो जयपुर ही है, ये राजस्थान ही है। तो ये राजस्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? ये अभी हाल ही बीटीसी के अंदर पूछा गया सवाल। राजस्थान का कितने प्रतिशत भारत की हिस्सेदारी, भारत में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी? तो ये 10.11% है। कितनी? 10.11% है। और तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान भारत के किस दिशा में? अब राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में? तो पहली बात, हमारा राजस्थान है किस दिशा के अंदर है? भारत के पश्चिम दिशा के अंदर है, वो है उत्तर के अंदर, उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं हम 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार है ये हमारा जो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट यानी देशांतर है हमारा। राजस्थान का जो छठा क्वेश्चन है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की किसकी? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है राजस्थान की 869 किलोमीटर। राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिमी जो चौड़ाई है वो राजस्थान की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, यानी लंबाई से राजस्थान चौड़ा है। और नौवां क्वेश्चन, राजस्थान में जिलों की संख्या वर्तमान में तो 50 हैं और पहले राजस्थान के जिलों की संख्या 33 थी। कितनी थी? 33। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? वर्तमान में भी और पहले भी राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा था? वो था हमारा जैसलमेर। कौन सा था? जैसलमेर। राजस्थान की जो 11वां क्वेश्चन, राजस्थान से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हमारा धौलपुर था। अब बात करें तो शायद दूदू होगा,
कौन सा? दूदू। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? ये धौलपुर में होता है। हमारे कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है सूर्य उदय। धौलपुर में होता है सूर्योदय सर्वप्रथम, और सबसे बाद में सूर्योदय होता है हमारे जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर होता है? हमारे जैसलमेर के अंदर होता है। और 13वां क्वेश्चन है, जयपुर संभाग के जिले, और कक्षा 6 की जो बुक है राजस्थानी परिचय हमारा राजस्थान, उसमें ये संभाग दिए हुए और काउंट में लिखे हुए हैं कि जिले इस संभाग के अंदर इतने इतने आते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं कि ये कुल 7 संभाग हैं। जयपुर संभाग हो गया, जोधपुर संभाग हो गया, बीकानेर संभाग हो गया, उदयपुर संभाग हो गया, अजमेर संभाग हो गया और कोटा संभाग हो गया। इनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं जो हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नया सिलेबस अब 50 जिलों का जो नए राजस्थान है उनके अकॉर्डिंग अभी अधिसूचना जारी हुई, पर पूर्णतः अभी एग्ज़ामों में हाल ही फिलहाल में कोई एग्ज़ामों में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हम पुराने अकॉर्डिंग संभागों के अनुसार ही पढ़ेंगे। 7 संभाग ही। जयपुर संभाग के जो अंतर्गत जो आते हैं, जयपुर संभाग के अंदर जो ज़िले आते हैं वो जयपुर है, दौसा है और सीकर हो जाएगा अपने, अलवर होता है और झुंझुनू है। ये इतने ज़िले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और हम जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर है और ये जैसलमेर आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर। अगला है हमारा ये बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में बीकानेर खुद आता है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, ये 4 जिले बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपने, अजमेर संभाग के ज़िले कौन कौन से? ये एक तो अजमेर आ जाता है, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा टोंक और चौथा नागौर इनके अंदर शामिल है। इनके अंदर 4 जिले शामिल हैं अजमेर संभाग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोटा संभाग के ज़िले कौन कौन से? ये कोटा संभाग में ज़िले कौन कौन से आते हैं? तो एक तो हमारा कोटा हो जाएगा और दूसरा बूंदी, तीसरा बारा और चौथा झालावाड़। अजमेर संभाग के अंदर अजमेर आता है खुद, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर ये हो जाते हैं। और कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये ज़िले शामिल हैं। अगला है जो उदयपुर संभाग के ज़िले कौन कौन से? उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और एक नीचे रह गए ये प्रतापगढ़। कौन सा? ये प्रतापगढ़ भी शामिल है। कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग के अंदर आता है। और अगला है भरतपुर संभाग के ज़िले कौन कौन से हैं? तो भरतपुर संभाग में एक तो भरतपुर आ गया खुद, और दूसरा है धौलपुर, तीसरा है करौली और चौथा सवाई माधोपुर, ये ज़िले आते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती? ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये अब हम चर्चा करेंगे, राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है। तो देश की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है वैसे 1070 किलोमीटर ये होती है। और हमारे जो राज्यों की बात करें, 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। पहले पंजाब है जो सबसे कम 89 किलोमीटर लगती है, और फिर दूसरा हमारा हरियाणा है, और तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश और पाँचवा है हमारा गुजरात। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की लगती 1600 किलोमीटर। और हमारा 21वां क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कौन सी? स्थलीय सीमा कितनी? तो स्थलीय सीमा की बात करेंगे 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा कितनी? 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। पीछे बस्ती 4850 किलोमीटर, ये बाकी बची हुई सीमा राज्य सीमा। अगला क्वेश्चन, ये राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती? मैंने अभी बात की थी मध्य प्रदेश की जो 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और सबसे कम छोटी सीमा लगती हो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। कितनी लगती है अपने? 89 किलोमीटर ये लग जाती है। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा तो पंजाब के साथ है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती? मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के जो पहले जो 4 ज़िले थे अब 5 हो गए, 5 1 6 हो जाएंगे शायद। अब पहले श्री गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था।
अब कहते हैं कि अनूपगढ़ और फलोदी भी इनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं। और पहले के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 4 ज़िले आएंगे, और जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर होंगे। और पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जानी जाती है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये कक्षा 6 हमारा राजस्थान बुक का जो पहला चैप्टर है ये पूरा हो गया। आने वाले वीडियो के अंदर हम इस बुक को संपूर्ण पूरा कर ही देंगे। और अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो राजस्थान का इतिहास के बारे में होगा, तो इनके अंदर दिया हुआ हम वही पढ़ेंगे। और हमारे इस अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, आप खुद लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको इस वीडियो के अंदर। और हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।